स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आज दिल्ली को नया मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा मिल चुका है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 6 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो दिल्ली के इन नए चेहरों के सामने और मुख्यमंत्री के सामने है वो क्या होने वाली है, हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार 12 साल सत्ता में रहने के बाद जिस तरीके से वादे थे, बीजेपी घेर रही थी कि वादों को पूरा नहीं किया, दिल्ली को कबाड़ा कर दिया है, दिल्ली की सड़कें बर्बाद कर दी है, दिल्ली में डीटीसी की स्थिति बर्बाद कर दी है, यमुना को गंदा कर दिया है, महिलाओं की स्थिति खराब हो चुकी है और पूरी दिल्ली एक तरह से कहा जाए कि जो पहले स्वरूप में थी उसे बिगाड़ने में आम आदमी पार्टी की सरकार का सबसे बड़ा रोल था। लेकिन अब वही चीजें, जो आरोप लगाए गए थे आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर, उन्हीं वादों को पूरा करने के लिए, उन्हीं आरोपों को सच साबित करने के लिए बड़ी चुनौती, जिसको कहा जा रहा है कि रेखा गुप्ता के सामने वाकई में ये चुनौतियां आसान नहीं होने वाली। क्या क्या मुद्दे जरा ये पहले समझिए। सबसे पहले आज आपको बता दें कि शपथ लेने के बाद जो खबर सामने आई कि यमुना के दर्शन करने मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट के साथ जाएंगे रेखा गुप्ता। तो आखिर यमुना को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि यमुना को लेकर दिल्ली की जनता का एक सेंटीमेंट है और यहीं से पीने का पानी आता है। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा कि चाहे वो घाटों की साफ सफाई का मसला हो, छठ के वक्त पर जो झाग दिखाई देता है, और इसके अलावा पानी जो जहरीला हो चुका है, ये बड़ा मुद्दा बन चुका था। यमुना को लोग नदी नहीं बल्कि नाला कहने लगे थे। और बीजेपी ने यह दावा किया था कि हमारी सत्ता आने के बाद हम जैसे साबरमती रिवर फ्रंट हमने बनाया है, इसके अलावा लखनऊ में जिस तरीके से बनाया है गोमती रिवर फ्रंट, उसी तरीके से यहाँ पर भी बनाया जाएगा। तो अब चुनौतियां यही है कि यमुना की सफाई और यमुना को साफ सुथरा करने के साथ साथ उसके आसपास के इलाकों को डेवलप कैसे किया जाए, यह बड़ी चुनौती है। रेखा गुप्ता के सामने पहली चुनौती यमुना को लेकर ही है। दरअसल बीजेपी ने चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे। पानी को शुद्ध करने का जो चैलेंज था उसको बीजेपी को पूरा करना होगा। हालांकि काम शुरू हो चुका है। आपने देखा कि जो रॉ कचरा होता है, जो ठोस कचरा होता है, उसको हटाने के लिए पहले मशीनें 2 दिन पहले लगा दी गई हैं, वो हटाया जा रहा है। इन सब के अलावा अब पानी को शुद्ध करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। तमाम जो नाले आते हैं वहां उन सभी को एक साथ जोड़कर एक जगह मशीन बिठाई जाएगी जहां से वाटर को ट्रीटमेंट किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, फिर उस पानी को छोड़ा जाएगा। लेकिन 3 साल का जो टर्म रखा गया है, 3 साल का समय रखा गया है, रेखा गुप्ता के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकार के तौर पर यही होगी कि यमुना को शुद्ध किया जाए। ये क्या वाकई में पूरा हो पाएगा? और दूसरा जो है 2027 का जो टारगेट है उसको पूरा करना है। दूसरा आयुष्मान भारत योजना, मेडिकल फैसिलिटी को लेकर देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसके पहले बड़े वादे किए थे और इसके साथ में जो मोहल्ला क्लिनिक खोला गया था उस पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते थे कि जो आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की है उससे बढ़िया प्लान हमारे पास मौजूद है, उससे अच्छी योजनाएं, इसलिए आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया जा रहा। लेकिन अब नई सरकार के सामने, रेखा गुप्ता के सामने ये चुनौतियां हैं कि जो 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से योजना की शुरुआत की गई थी केंद्र सरकार की, जो कई राज्यों में लागू हो चुकी है, गरीबों के लिए खास करके योजना कही जाती थी, उसको अब नई सरकार के साथ दिल्ली की जनता को लाभ देने के लिए और आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली के लोगों के बीच में लागू करने के लिए जो कदम उठाने हैं वो कितने जल्दी पूरे होते हैं, इसका फायदा क्या हो पाता है। तीसरा जो था महिलाओं को लेकर, महिला मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन चुनौती यही है कि महिलाओं को बीजेपी ने 2500 रुपए हर महीने देने का वादा किया है। आम आदमी पार्टी ने 2100 का वादा किया था। महिलाओं को फ्री बस सेवा की सहायता पिछली सरकार दे रही थी। महिलाओं को लेकर वादे थे। अरविंद केजरीवाल ने अपने जो चुनाव से पहले कहा था कि महिलाएं अगर साथ दे देंगी तो हम वाकई में चुनाव निकाल ले जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यानी महिलाओं ने बीजेपी का साथ दिया, लेकिन बीजेपी ने जो वादे किए थे उस पर महिलाओं का भरोसा था कि जितने फ्रीबीज थे, बस में यात्रा फ्री, 2500 रुपया जो महीना दिया जाएगा महिलाओं को, इन सब के अलावा आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण को लेकर और तमाम योजनाएं हैं उनको भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो सरकार के सामने चुनौती यही है कि 8 मार्च तक, वो तारीख दी गई थी कि 8 मार्च को पहली किस्त महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की चली जाएगी। नई सरकार बनती है, सरकार बन चुकी है, सरकार का गठन हो चुका है, सरकार की रूपरेखा तैयार हो चुकी है, रेखा गुप्ता सरकार के मुखिया बन चुके हैं। महिला मुख्यमंत्री होने के नाते महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए चुनौतियां सबसे पहले हैं। और 8 मार्च को क्या 2500 रुपए जो पहली किस्त के तौर पर देने का वादा था वो पूरा हो पाएगा सरकार की तरफ से? ये बड़ी चुनौती हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में भी कहा था और संकल्प लिया था 2500 रुपए का। उन्होंने कहा था कि ये गारंटी पूरी होने की मोदी की गारंटी है और ये मोदी की गारंटी के तौर पर इंटरनेशनल विमेंस डे जो 8 मार्च होता है उसको चुना गया था, तारीख दी गई थी 8 मार्च को 2500 रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करने की बड़ी चुनौती है। और सरकार की तरफ से क्या इसको पूरा किया जाता है या कब किया जाता है, ये दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है। इसके अलावा जो बड़ी चुनौती थी डीटीसी बसों को लेकर, बार बार आरोप लगते थे कि डीटीसी बसों की खरीदारी नहीं की जा रही है, 10 साल से जो कुछ था वैसा ही पड़ा हुआ है। लेकिन नई सरकार ने
चुनाव से पहले बीजेपी के नेताओं ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है तो 10 साल में डीटीसी बेड़े में एक भी जो बस नहीं खरीदी गई है उसमें 13,000 बसों को शामिल किया जाएगा। एक दो नहीं, एक 2,000 नहीं, 13,000 बसों को शामिल किया जाएगा। और 13,000 बसों को शामिल करने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया गया है। दिल्ली की सड़कों पर नई बसें और सुरक्षित तरीके से लोग ट्रैवल कर सके। क्या वो चुनौती जल्दी पूरी हो पाएगी? क्योंकि अच्छी बात यह कही जा रही है कि अब एलजी और सरकार के बीच में टकराव नहीं होगा। डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। डबल इंजन की सरकार में समन्वय बेहतर होगा और दिल्ली में अब केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर काम करेगी। तो क्या ये जो 1300 बसों को बढ़ाने की बात कही जा रही है पूरी हो पाएगी? चौथी चुनौती है, बीजेपी का आरोप था कि दिल्ली की सड़कों पर जो इलेक्ट्रॉनिक बसें दौड़ रही हैं डीटीसी की, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रदूषण कम करने के लिए, प्रदूषण मुक्त करने के लिए, ये जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए दी गई हैं। और इसके साथ ही पुरानी बसों का बैकग्राउंड 30% के आसपास बढ़ा है, जो पहले से 5% हुआ करता था। बीजेपी का आरोप है कि खराब बसों को ठीक करने के नाम पर आप सरकार ने करोड़ों रुपए ठगे हैं, भ्रष्टाचार किया है, उसकी जांच करवाई जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि पॉल्यूशन दिल्ली में कम हो सके। क्योंकि प्रदूषण एक बहुत बड़ा मसला है दिल्ली के भीतर। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ठंड में, आपने देखा जो एयर पॉल्यूशन लेवल है वो बढ़ जाता है। और ऐसे में सरकार के सामने यही चुनौतियां हैं कि 13,000 बसों को एक तरह से सड़क पर उतारना होगा, उनकी खरीद करनी होगी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं उनको बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतारना होगा ताकि लोगों की सहूलियत बढ़े, साथ में जो एयर क्वालिटी है वो भी बेहतर हो सके। तो क्या ये पूरे हो पाएंगे? रोजगार एक बड़ा मसला है। दिल्ली में अक्सर जो लोग हैं वो खेती बाड़ी से इतर या तो बिजनेस करते हैं या तो रोजगार करते हैं, लेकिन संख्या लगातार बढ़ने के चलते ये चुनौतियां बढ़ गई हैं कि दिल्ली के लोगों को नौकरियां कैसे दी जाएं। 100 दिनों का रोड मैप बताया जा रहा है कि सरकार ने तैयार किया है। मैनिफेस्टो में ये एक तरह से मेंशन भी किया गया था और इसमें नई भर्तियों को लेकर बस मार्शल एक बड़ा मुद्दा था, आम आदमी पार्टी की योजना थी उसको लेकर भी, और 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा बीजेपी ने किया था। और बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यह मेंशन किया था कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देगी नई सरकार। और इन सब के अलावा बस मार्शल की भी भर्तियां पूरी की जाएंगी और स्कूल में टीचर्स की भी भर्तियां पूरी की जाएंगी। क्या आने वाले 1 साल, 2 साल, 1.5 साल के भीतर ये कमिटमेंट जमीन पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि बड़ी चुनौती देश की आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के आधार पर लोगों को रोजगार मुहैया करवाने की है। और एक और बड़ा मसला था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के हारने के पीछे दिल्ली का डेवलपमेंट ना होना बताया जा रहा है। दिल्ली की ज्यादातर सड़कें टूटी हुई हैं, ट्रैफिक जाम है, सड़कें पर एक तरह से ट्रैफिक बढ़ा है और इससे पोल्यूशन भी बढ़ा है। इस मुद्दे पर आप सरकार ने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया, ये बीजेपी कहती थी। तो बीजेपी की नई सरकार क्या इनको पूरा कर पाएगी? ये बड़ा मसला है जिसको कहा जा रहा है कि रेखा गुप्ता की सरकार के सामने बड़ी चुनौती है और ये पूरा करने का दबाव भी होगा। सड़क निर्माण का मसला, आम आदमी पार्टी बार बार कहती थी कि सड़कों को लेकर जो हमारी अथॉरिटी है, हमारे पावर्स हैं, वो नहीं है, ऐसे में सड़कों का निर्माण नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी हमारी जितनी कोशिश है उसको पूरा किया जाता है। लेकिन चूंकि अब डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में क्या टूटी सड़कें आपको अब नहीं दिखाई देंगी? ये सवाल दिल्ली की जनता भी पूछ रही है। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा था कि ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने के लिए, यानी बीजेपी ने पहले कहा था कि फ्लाईओवर्स का निर्माण किया जाएगा। टूटी सड़कों की मरम्मत, नई सड़कें बनाना और नए फ्लाईओवर्स का निर्माण करना, ये कुछ सालों के भीतर सरकार को कर दिखाना होगा क्योंकि ये बड़े वादे हैं। और एक और मसला जो झुग्गी वालों को लेकर कमिटमेंट सरकार का था, सरकार ने इसके पहले, प्रधानमंत्री ने देखा होगा कि बाकायदा झुग्गी वाले जो फ्लैट में शिफ्ट हुए थे, जिनको फ्लैट निर्माण करके दिया गया था, उनको चाबियां सौंपी गई थी। लेकिन आरएसएस की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से झुग्गियों में जाकर बाकायदा कैंपेनिंग की गई थी। उनको वादा किया गया था कि आपकी झुग्गियां नहीं हटाई जाएंगी और हटाई जाती हैं तो यहाँ पर एक वैकल्पिक व्यवस्था मजबूत की जाएगी, उसके आधार पर आप लोगों को फायदा दिया जाएगा। तो उनकी मरम्मत के लिए दिल्ली सरकार से 250 करोड़ का फंड मांगा गया, जो केजरीवाल सरकार ने 1 लाख रुपए मेंटेनेंस के लिए दिया। लेकिन अब इसको हटाकर कहा जाए कि 10 सालों में जो सरकार, पिछली सरकार के ऊपर आरोप लगे थे कि वो नहीं कर पाए थे झुग्गियों में डेवलपमेंट को लेकर, वहां पर बिजली व्यवस्था, वहां पर साफ सफाई, सीवरेज की व्यवस्था, और वहां जो झुग्गियों में डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है उसको क्या वाकई में जो नेता जाकर वहां पर कमिटमेंट कर रहे थे वो पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। जितना जल्दी करेंगे उतना ज्यादा बीजेपी पर और नई सरकार पर भरोसा बढ़ेगा। इन सब के अलावा बीजेपी ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनने के बाद दिल्ली में जितने लोग झुग्गी में रहते हैं
उन्हें नरेला बवाना में जो फ्लैट बनकर तैयार हैं उसकी मरम्मत करके उनको नया मकान दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी भी रेखा गुप्ता के ऊपर ही होगी, उनके कंधों पर होगी। डबल इंजन की सरकार में ये 5-6 चुनौतियां बड़ी हैं और 5-6 वादे जो थे बड़े, उनको लेकर जनता ने इस बार बीजेपी को चुना था, बीजेपी पर भरोसा किया था और महिला मुख्यमंत्री के नाते और कहा जाए कि बेहतर तौर पर जो संचालन है दिल्ली का वो उम्मीद की जा रही है। और देखना यह है कि बसों को लेकर जो कमिटमेंट था, नौकरियों को लेकर जो कमिटमेंट था, रोजगार को लेकर जो कमिटमेंट था, यमुना के सफाई को लेकर जो कमिटमेंट था और 2500 रुपए महिलाओं को देने का जो वादा था, क्या सरकार इसको पूरा कर पाती है और कितनी जल्दी पूरा कर पाती है। साथ में आयुष्मान भारत योजना, जो मेडिकल फैसिलिटीज की बार बार जिक्र किया जाता है कि देश के अलग अलग राज्यों में जहां पर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में जो एक तरह से कार्ड में जो लिमिट तय की गई है उसके आधार पर फायदा पहुंचता है, बड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के नाते इन योजनाओं का फायदा दिल्ली के गरीब जनता को नहीं मिल पा रहा था, लोगों को नहीं मिल पा रहा था और वो कितनी जल्दी लागू हो जाता है। चूंकि जो अब तक खबर सामने आई है कि जो मोहल्ला क्लिनिक था उसका नाम भी बदलने की तैयारी है, वहां पर व्यवस्था बेहतर करने की तैयारी है। उसके जरिए और इस कार्ड के जरिए कैसे समन्वय बनाकर केंद्र और राज्य सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं मेडिकल फैसिलिटी के तौर पर वो जनता को दी जाती हैं और कितने जल्दी दी जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जिसको लेकर कहा जा रहा है कि आज और कल में ये फैसला हुआ, एक तो यमुना की सफाई। यमुना न सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा था बल्कि धार्मिक और सेंटिमेंटल मुद्दा भी है बीजेपी के लिए, क्योंकि नदियों के सफाई को लेकर नदियों को मां के स्वरूप के तौर पर पूजा जाता है, जाना जाता है। और दिल्ली में यमुना को लेकर प्रधानमंत्री भी कई बार कह चुके हैं, इसके अलावा दूसरे तमाम नेता भी आ चुके हैं, वो भी कह चुके हैं। जो खबर सामने आई थी कि सबसे पहले यहाँ पर यमुना आरती की तैयारी की जाएगी, रिवर फ्रंट तैयार किया जाएगा, यमुना की सफाई की जाएगी, यमुना का पानी पीने योग्य बनाया जाएगा, यमुना में जो एक लिमिट के तौर पर पानी होना चाहिए ताकि वो संकुचित ना हो जाए और सूखती ना जाए, उस बात का ख्याल रखा जाएगा। और दिल्ली की जनता आने वाले वक्त में यमुना नदी दिल्ली के बीचों बीच से होकर गुजरती है, इस बात को लेकर प्राउड फील करे, वो वादा पूरा करके दिखाना होगा। और दूसरी जो सबसे पहले कहा जा रहा है कि जो पहली कलम से या दूसरी कलम से पहली कैबिनेट या दूसरी कैबिनेट में फैसला हो सकता है वो महिलाओं को लेकर है। क्योंकि 8 मार्च का समय बहुत करीब है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को ये तोहफा मिले, नई सरकार के आने के बाद जो महिलाएं की उम्मीदें हैं वो पूरी हो, इसको लेकर बड़ी चुनौती है। और 8 मार्च को 2500 रुपए की पहली किस्त देने के लिए वादे भी हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है, नेताओं की तरफ से कहा गया, दिल्ली कैंपेन में इस बात को बार बार उठाया गया था और वो बात जो है बड़ी कारगर साबित हुई। भारतीय जनता पार्टी के लिए महिलाओं ने इस बात को पर विश्वास किया, उसके बाद वोट किया था। तो 2500 रुपए देने के लिए एक बड़ा वादा था जिनको बहुत जल्द पूरा करना है और हो सकता है कि आज या कल जब कैबिनेट की मीटिंग हो तो सबसे पहले पहली कलम से यही फैसला लिया जाए महिलाओं को लेकर। तो महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, महिलाओं को और मजबूत बनाने के लिए दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री के नाते महिलाओं को और संबल मिल सके, इन तमाम बातों का फिक्र करना होगा सरकार को। और ये 5-6 जो चुनौतियां हैं वो सरकार के सामने आने वाली हैं। चूंकि आज शपथ ग्रहण हुआ है, अमूमन कहा जाता किसी सरकार को जज करने के लिए, सवाल पूछने के लिए या फिर वो कितनी कारगर साबित हो रही है, 6 महीने का वक्त दिया जाता है। 6 महीने सरकार की रूपरेखा के बाद उसका काम दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन इस सरकार के सामने 6 महीने नहीं है, इस सरकार के सामने बड़ी चुनौती कि बिहार चुनाव से पहले दिल्ली में जो वादे थे उनको पूरा करना है, हर समुदाय को साधना है, महिलाओं के लिए जो कमिटमेंट थे उनको पूरा करना है। इन सब के अलावा दिल्ली में यमुना की सफाई एक बड़ी चुनौती है। अगर ये पूरी होती है तो देश में दिल्ली एक मॉडल बनेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसको पूरा करके दिखाना है। क्या ये वादे रेखा गुप्ता और उनकी सरकार आने वाले 1-2 महीनों में पूरा कर पाएगी? सरकार ने एक बहुत अच्छी पॉलिसी तैयार की है जो बीजेपी के नेताओं ने पहले रिवील कर दी है कि पहली सरकार यहां पर जो हमारी 27 सालों बाद बनने जा रही है, हम अरविंद केजरीवाल की तरह नहीं है कि हम 5 साल बाद भी वोट मांगने जाए तो हम कहें कि ये नहीं काम हुआ, वो नहीं करने दिया, इन्होंने नहीं करने दिया। वो बहाने हमारे पास नहीं है। हम 100 दिनों का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, 100 दिनों के भीतर हम क्या काम करेंगे, जनता के सामने 100 डेज का जो प्लान हमारा रहा और काम जितना हुआ है उसको लेकर बाकायदा ब्रीफ किया जाएगा, सरकार को भी सौंपा जाएगा, केंद्र सरकार को। इसीलिए 100 दिन के भीतर का प्लान जो है वो अभी से तैयार हो चुका है और उसको पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 100 दिनों में महिलाओं को मजबूत करना, 2500 रुपए वादे के अनुसार उनके खातों में डालना, महिलाओं में बसों में जो महिलाओं को लेकर जो बसों में टिकट फ्री है उसको यथास्थिति बनाए रखना, इन सब के अलावा डीटी से बसों की व्यवस्था करना, 13,000 बसों को सड़कों पर उतारना, कितने किस्तों में खरीदी जाती हैं ये सब की निगाहें रहेंगी, यमुना को साफ करना और लोगों को रोजगार
रोजगार मुहैया करवाना, दिल्ली की सड़कें व्यवस्थित करना, बेहतर करना और नए फ्लाईओवर का निर्माण करना। यानी जो इसके पहले सरकारों में था, चाहे वो सुषमा स्वराज के वक्त की बात हो, चाहे शीला दीक्षित के वक्त जैसी चमकती दिल्ली दिखाई दे रही थी, सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि वो एक बार फिर से वही चमकाने और पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए सरकार कितनी कोशिश करती है। ये बड़ी चुनौतियां हैं जो नई मुख्यमंत्री के सामने, नई सरकार के सामने इस वक्त दिखाई दे रही हैं। सबको इंतजार है कि जो वादे थे कितनी जल्दी पूरे होते हैं। हम सब भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 100 दिन के अंदर क्या काम होता है और पहली जो कैबिनेट की मीटिंग होती है उसमें फैसले किसके हित में लिए जाते हैं। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।